राजू नए घर में बसने की खुशी में खोया था, लेकिन उस पुरानी खिड़की की खामोशी उसे परेशान करने लगी। एक रात अचानक खटखट की आवाज कम मुआयक सुनाई दी। पहले तो उसने अनसुना किया, लेकिन जैसे जैसे रातें बढ़ीं, आवाज भी तेज होती गई। उसके मन में जिज्ञासा और डर दोनों ने घर कर लिया। क्या उस खिड़की के पीछे कोई राजस छिपा था? राजू ने तय किया कि उसे इस रहस्य का सामना करना होगा। राजू की खुशी उस पुरानी खिड़की के रहस्य में बदल गई। वह हर रात खटखट की आवाज सुनता, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। एक रात जब डर ने उसे हिम्मत दी, उसने खिड़की को जोर से धक्का दिया। खिड़की खुलते ही ठंडी हवा ने उसे घेर लिया और एक धुंधली परछाई सामने आ गई। राजू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछा, कौन हो तुम?" परछाई की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। "तूने मेरी नींद तोड़ी है, अब मैं भी तुझे सोने नहीं दूंगी।" कमरे की लाइटें अचानक बुझ गईं और राजू का दिल बैठ गया। दरवाजा बंद था और उसके पीछे कोई था। बिजली की चमक ने उस पल को स्थायी बना दिया। जब सुबह हुई, पड़ोसी की बातें सुनकर राजू को समझ में आया कि वह खिड़की कितनी पुरानी थी। क्या वह परछाई सच में वहां थी या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी? रहस्य अब भी उसे घेरे हुए था। दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे उसकी धड़कनें एक अनजानी दहशत के साथ ताल मिलाने लगी हों। खिड़की के बाहर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन उसकी पीठ पर ठंडी उंगलियों के निशान उसे यह याद दिला रहे थे कि कुछ तो गलत है। डर के साए में उसने मिश्रा जी से पूछने का साहस जुटाया और उनकी प्रतिक्रिया ने उसके अंदर एक अजीब सा सिहरन पैदा कर दिया। नीरा की कहानी ने उसे एक भयानक सच से रूबरू कराया। रात का अंधेरा उसे और भी भयभीत कर रहा था। खटखट की आवाज सुनकर उसने खुद को संभाला और खिड़की खोली। सामने की परछाई ने उसे घेर लिया और उसके शब्दों में एक दर्द छिपा था। "मुझे न्याय चाहिए।" यह सुनकर राजू का मन दुविधा में पड़ गया। क्या वह इस भूतिया रहस्य का सामना करने के लिए तैयार था? क्या वह नीरा को न्याय दिला पाएगा? राजू की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसकी कांपती आवाज में सवाल उभरा, "किसका न्याय?" अचानक एक धुंधली परछाई ने रूप धारण किया और एक लड़की की आकृति में बदल गई। नीरा उसकी आंखों में आंसू लिए बोली, "मुझे मारा गया था, मैंने आत्महत्या नहीं की।" राजू की धड़कन तेज हो गई। उसने पूछा, "क्या? किसने मारा?" नीरा ने एक पुरानी फोटो फ्रेम की ओर इशारा किया, जिसमें एक धुंधली तस्वीर थी। राजू को याद आया, वही तस्वीर मिश्रा जी के घर में थी। अगली सुबह राजू ने हिम्मत जुटाई और मिश्रा जी से सच उगलवाया। कांपते हुए मिश्रा जी ने कबूल किया कि उनके भाई ने नीरा की हत्या की थी और मामले को दबा दिया गया था। राजू ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। केस फिर से खुला। उसी रात ठंडी हवा आई, लेकिन अब खिड़की से कोई परछाई नहीं थी। नीरा की आत्मा अब मुक्त हो चुकी थी। निष्कर्ष: सत्य एक ऐसी शक्ति है जिसे कागजों से भी खोजा जाता है। वह अंततः उभरकर सामने आ ही जाती है। इतिहास गवाह है कि अत्याचार और अन्याय के अंधेरे में भी सत्य की किरणें चमकती हैं। न्याय भलाई ही समय ले, लेकिन अपनी राह खोज ही लेती है। यह एक अनिवार्य प्रक्रिया है, जहां संघर्ष और बलिदान के बाद अंततः सत्य की जीत होती है। इसलिए हमें विश्वास रखना चाहिए कि न्याय का सूरज हमेशा उगता रहे।